हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सूखे हरे मटर की पूड़ी, जो कि बहुत ही इजी है, फटाफट से बन जाती है और इसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए फटाफट से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी चटनी को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 25 से 30 हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन की कलियों को ले लिया है। इसे धुल लें और मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिना पानी डाले ही हम इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिना पानी डाले ही मैंने इसे पीस लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने सूखा मटर लिया है, हरी मटर थी जिसे मैंने सुखा लिया है और अब जा रही हूँ इसकी पूड़ी बनाने। तो पूड़ी बनाने से पहले आप इसे ओवरनाइट भिगा के रख दें और इसे उबाल लें, और उबालने के बाद हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से बारीक ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहना चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और इम्पॉर्टेंट बात कि आप इसे उबाल लें। उबालने से इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही अच्छा आएगा जब आप इसे ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी दालों को ग्राइंड कर लिया है। चलते हैं हम इसे भुनने के प्रोसेस पे। तो फ्लेम ऑन करके कढ़ाई को रख ली है। उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल को डालेंगे और उसमें 1 चम्मच खड़ा ज़ीरा का तड़का लगाएंगे। 5 से 10 सेकंड में ज़ीरे में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। तो आप फ्लेम को बिल्कुल लो करें या बंद कर दें। और अब हम इसमें पीसी हुई हरी मिर्च और लहसुन को डाल देंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। खड़े ज़ीरे का तड़का इस पूड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करें और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें। 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। जैसे ही 5 मिनट होता है, हम इसमें पीसी हुई मटर को ऐड करेंगे। साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक को ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेंगे और इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसे बॉईल किया है और ऑयल भी अच्छे से डाला है। तो जब भी आप इसकी पूड़ी बनाएंगे तो ये खाते टाइम बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। तो आपको सेम प्रोसेस से ऐसे ही इन सारे मिक्सचर को तैयार कर लेना है। 10 से 15 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही भूनेंगे और जैसे ही इसका अच्छा सा कलर आएगा, इसका अच्छा सा टेस्ट आने लगेगा, खुशबू आने लगेगी, आप इसे एक बाउल में निकाल लें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम इसकी स्टफिंग तैयार कर सकें। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली आटा को गूंथ लिया है, एक लोई भी ले ली है। अब हम लोई के ऊपर थोड़े से आटे को लगाते हुए हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लेंगे, ताकि हम इसमें सारे स्टफिंग वाली चीज़ें जैसे कि सूखी हरी मटर, जिसका मैंने अच्छा सा मिक्सचर बना लिया है, उसे बॉईल कर और भूनकर अब हम इसे इस पेड़े में, जिसे मैंने अच्छे से फैला लिया है, उसके अंदर इसे फिल कर देंगे और इस तरह से हाथों की हेल्प से दबाते हुए हम इसको बंद कर लेंगे और इसकी पूड़ी तैयार कर लेंगे। ऊपर से जो भी बचा हुआ हिस्सा है उसे आप चाहें तो कट कर लें या फिर उसी में मिला लें। यहाँ पे मैं इसे कट कर रही हूँ और हल्के हाथों से अब इसे हल्का हल्का रोल कर लेंगे और हमारी पूड़ी बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इसी मेथड से ट्राई करें। बस इसे शैलो फ्राई करना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पूड़ियों को ऐसे ही रोल करके रख लिया है और आप थोड़ी देर में ही अब हम इसे फ्राई करेंगे और मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए ये कितनी परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी फटी या बिखरी नहीं है। इस सूखे हरी मटर का टेस्ट बिल्कुल ही अलग होता है, जो आप हरी मटर की पूड़ी बनाते हैं उससे बिल्कुल अलग। तो आप इसे मेरे मेथड से बना के एक अलग टेस्ट का लुत्फ़ उठाएं। इसे कुक करने के लिए हम तवे का यूज़ करेंगे। तो फ्लेम ऑन करके तवे को रख लें और जैसे ही तवा अच्छे से गर्म होता है, हम इसमें पूड़ी को रखेंगे और पूड़ी को एक तरफ पलटकर उसके बाद ही हम इसके ऊपर ऑयल को अप्लाई करेंगे और इसे चम्मच की हेल्प से पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम इसके ऊपर अच्छे से तेल को लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए हर तरफ से। मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। और भी बहुत सारी टेस्टी पूड़ी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाएं और पूड़ी रेसिपी में जाके सारी पूड़ियों का लुत्फ़ उठाएं। तो आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से दोनों तरफ से उलट पलट कर लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लेना है और जैसे इसका कलर ऐसा हो जाता है जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है, तो आपको भी ऐसे ही पूड़ी बना लेनी है। सेम प्रोसेस से हम सारी पूड़ियों को ऐसे बना लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी पूड़ियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं, बिल्कुल भी नहीं बिखरी हैं।
आपको भी इन पूड़ियों को ऐसे ही बना लेना है। आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए। तब तक के लिए बाय बाय।